देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुफ्त बिजली, इंतकामी सियासत और सख्त मुकाबले, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। फ्री बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, नहीं भाई पूरे 300 यूनिट बिजली फ्री। तो ये नारा, ये दावा बड़ा ही खुशकुन है, क्योंकि बिजली का बिल देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता जा रहा है। ऐसे में फ्री की बिजली मिल जाए तो क्या ही बात है। मुफ्त बिजली का नारा इलेक्शन मुहिम का मकबूल नारा बनता जा रहा है। इस वक्त इलेक्शन मुहिम में बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अलीम खान में तो मुफ्त बिजली बांटने का मुकाबला जारी है। लेकिन लग यूं रहा है जैसे सियासी पार्टियों के अंग अंग में कोई बिजली भर गई है और यही बिजली वो मुफ्त आवाम को मुंतकिल करने जा रहे हैं, या फिर उन्होंने आसमानी बिजली को कैद करके इस्तेमाल में लाने का कोई गुर सीख लिया है। मुफ्त बिजली देने की बातें करना तो आसान है, लेकिन क्या बिजली की लूट सेल लगाना और फ्री यूनिट बांटना मुमकिन भी है? क्या मुफ्त बिजली को मंशूर का हिस्सा बनाना काबिल अमल भी है? और मजे की बात यह है कि मुफ्त बिजली देने के नारे अब वो भी लगा रहे हैं जिनसे अपनी हुकूमत में अपने सबसे अहम और बड़े शहर को पानी तक नहीं दिया जा सका। अवाम को मुफ्त बिजली देने की बात वो भी कर रहे हैं जो खुद कराची में टैंकर से पानी तक खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वो भी अवाम को मुफ्त बिजली देना चाहते हैं जिनको अपनी पार्टी अभी अभी मुफ्त में ही मिली है, और वो भी अवाम को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से महंगी बिजली के मंसूबे लगाए, जिन्होंने खुद कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे डॉलरों में किए, जिन्होंने बिजली की कीमतें खुद बेदरेख बढ़ाई, बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए तक पहुंचा दिया, लेकिन गर्दिशी कर्जा फिर भी कम नहीं कर सके। तो फ्री बिजली की बात करना अच्छी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन क्या मुफ्त बिजली को मंशूर का हिस्सा बनाना काबिल अमल भी है? पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा बिजली तेल और गैस से ही बनाई जा रही है। ये दोनों चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट डॉलर में होती है। इंपोर्टेड फ्यूल पर बिजली बनाने से कौमी खजाने पर ठीक ठाक दबाव आता है। फिर पावर सेक्टर के लाइन लॉसेस वो अलग कहानी है। मुल्क भर के सार्फिन बिजली का जो बिल देते हैं ना, उन पैसों से बिजली की कॉस्ट और बाकी अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं। तो फ्री बिजली की बात करना अच्छी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या मुफ्त बिजली को मंशूर का हिस्सा बनाना काबिल अमल भी है? पाकिस्तान में अगर बिजली सार्फिन की तादाद 3 करोड़ है तो इसमें 2/3 सार्फिन 300 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और 2000 अरब रुपए बिल देते हैं। मुफ्त बिजली की सूरत समेत हर शोबे में खसारे वाली हुकूमत ये 2000 अरब रुपए आखिर कहां से अदा करेगी? तो फ्री बिजली की बात करना अच्छी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या मुफ्त बिजली को मंशूर का हिस्सा बनाना काबिल अमल भी होगा? जनाब, ये नारे ऐसे ही हैं जैसे 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर बनाने के दावे किए थे। जिस तरह 50 लाख घर जो कि एक काबिल अमल मंसूबा हो सकता था वो नहीं बन सके, तो पाकिस्तान की मईशत में मुफ्त बिजली देने का नाकाबिल अमल मंसूबा फिर कैसे पूरा हो सकेगा? तो ये फैसला अब आपने, अवाम ने करना है कि वोट मांगने वालों के दावों और नारों में कोई काबिल अमल हकीकत है या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही है। प्रोग्राम में आज मजीद कुछ इशूज़ और भी शामिल करेंगे, और प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ओन अब्बास साहब, इतने अरसे बाद आप शो में आए हैं तो आपको सर खुश आमदीद। और याद है एक वक्त था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उसकी कारकर्दगी को डिफेंड करने आया करते थे, लेकिन अब तो पीटीआई को डिफेंड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल बना दिया गया है। तो 2 सालों में तो काया ही पलट गई सर, कि इसको देख के क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासत ऊंट की कल की तरह क्यों हो गई है? और आप समझते हैं कि पीटीआई से भी कुछ ब्लंडर्स हुए हैं? पॉलिटिक्स में गलतियां होती रहती है इंसान से, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हमारी इंटेंशंस कभी भी बुरी नहीं। मैं जब आपके वापस डिफेंड करते थे, आप भी एक्नॉलेज करेंगे कि वो जो हमारा माशी आवाज बहुत कामयाब, जैसे आपने 1 करोड़ नौकरी का अपने इंट्रोडक्शन में बात की, यकीनन सरकारी लेवल पे तो इसके कोई आदाद शुमार नहीं होंगे कि कितनी नौकरियां होंगी, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके देखें कि फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के हालात है, तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां अगर ना हो तो आधी जरूर होगी। वो की वजह से हालात डिफरेंट हो सकते हैं। बट यस, आई एग्री कि 2 साल के अंदर पॉलिटिक्स किधर से किधर पहुंची, बट मुझे फिर भी आज एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस तमाम तर हालात के बावजूद, जिसके आप भी बगौर डेली आपके टॉक शोज में आप इसके ऊपर बात करती हैं और पाकिस्तान की आवाम समझती है, इसके बावजूद जो कुछ
कुछ हो रहा है, बल्ले के साथ जो हुआ, खान साहब के साथ जो हुआ, 8 फरवरी का दिन यकीन जानिए मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ऐसा दिन है कि जिसको शायद कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बाप हमसे भला खींच लिया 100 हो जाए। अगर उस दिन शेर और तीर के अलावा जो शख्स जीतेगा, याद रखिए वो इमरान खान के नजरिए पे जीतेगा। उसके पास फाख्ता हो, उसके पास चिमटा हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो जाए, हर शख्स जो इंडिपेंडेंट उससे जीत रहा होगा वो इमरान खान के नजरिए पे। अब 9 फरवरी को सुबह क्या होता है वो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी की शाम को 5 बजे अपना फैसला सुना के चली जाएगी। सर लेकिन एक सेकंड और अब्बास साहब देखें, बड़े अफसोस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है ना सर, वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। तो आप ये समझते हैं या आपका ख्याल है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना या फिर जो रियासती एक क्रैक डाउन है सिर्फ उसी को आप इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कहेंगे? क्योंकि सर देखें जो मरकजी लीडरशिप है वो भी तो कोई चीज होती है ना, और आपकी जो इस वक्त मरकजी लीडरशिप है उसके बारे में कहा जा रहा है वो गैर संजीदा है या गैर सियासी या ना तजुर्बेकार है और अपने अपने हलकों के अंदर ही वो लगे हुए हैं, वहीं उन्हीं को तरजीह दे रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि एक मरकजी कैंपेन के बजाय अगर इस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी तो क्या आप लोग इलेक्शन जीत पाएंगे सर? मैं भी बस अगर आप हमें मूरद इल्जाम ठहराएं, बहुत सारी चीजों का थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। आपका जितना अंदाजा आपको प्रॉब्लम्स का है शायद हमें भी ना कि कौन सी कैंपेन किधर, यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट वो कैंपेन नहीं कर पा रहा, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर पा रहा, वो तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लेके निकल पा रहा, फोटो नहीं लगा पा रहा, वो तकरीर में खान साहब का नाम लेने पे वो रैली नहीं निकाल पा रहा। मरकजी लीडरशिप बेचारी कहां से आए? सर आप इतनी रियलिटी बता रहे हैं कि खान साहब ने अवाम को बाहर निकलने की इतवार को कॉल क्यों दी है? कितने लोग निकलेंगे, फिर कौन उसको लीड करेगा, क्या लाए अमल देंगे आप? अच्छा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है इस वक्त कोई नहीं चला रहा, वो पाकिस्तान की अवाम चला रहे हैं। यकीन जानिए इस वक्त जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में जहां पे किसी का कोई कंसर्न नहीं, आप हर 1 घंटे बाद लोग पीटीआई की ऐप खोलते हैं और चेक करते हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट का सिंबल कौन सा है और फिर वो लोगों को बताते हैं। ये वो कैंपेन है जिसमें शायद आपको लीडर तो नजर ना आए, नजरिया जरूर नजर आ रहा है। यानी कि वो शख्स जो इस वक्त जेल में बैठा है उसने अपने हिस्से की कैंपेन कर दी है। अब यहाँ पे जल्द से जुलूसों का कोई काम नहीं, घर घर में हर शख्स, हर बहन, बेटी, माँ, हर बुजुर्ग अपने जेल पे जो कैंपेन कर रहा है। मुझे नहीं लगता हमें किसी कैंपेन की जरूरत है। यस, प्रॉब्लम्स हमारी जगह पे, मैंने आपको कहा कि हमारे कैंडिडेट को जो हमने किया है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए कहा है कि आप अब निकल आइए, अब देखी जाएगी, अब गिरफ्तारी होती है, अब प्रॉब्लम्स आती है, जो इशू है अब एक दफा अवाम के पास जाके हमें वो शक्ल दिखानी है और अवाम को अपना मंशूर और अपने मसैल के बारे में बता देना। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान की अवाम ने करना है। ये मंशूर के बारे में भी जो 2018 मंशूर था ना, लगता है उससे बाकी सियासी जमातें बड़ी फैसिनेट हुई हैं, चूंकि इस दफा भी बड़े बड़े दावे और वादे हम देख रहे हैं। मैं उस पर जरा बात करती हूँ। निहाल हाशमी साहब मुझे सुन सकते हैं अब आप? मैं आपको सुन रहा हूं। सर मियां साहब का कंफर्म है 28 तारीख को कराची में जलसा, और क्या ऐलानात करने जा रहे हैं? खास ऐलानात की तो जरूरत फिलहाल नहीं लगती है वैसे निहाल हाशमी साहब, कराची में अपने ही बड़े मसाइल हैं। तो मियां साहब आ रहे हैं कराची? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, उनका मुल्क है। मैं पारस साहब से एक बात कर रहा था जी प्लीज, कि इंशाल्लाह 28 की नहीं, कल 27 को ही हम कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, किसानों के, मजदूरों के, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कल बहुत अहम ऐलान होने वाला है हमारे मंशूर में। जी। कल हमारे मंशूर का ऐलान हो रहा है, उसमें कराची के लिए भी खास उसमें बहुत सारी चीजें हमने रखी है और सिंध के हवाले से। तो कल इंशाअल्लाह ताला अगर कल हम आपसे प्रोग्राम करते तो ज्यादा मजा आता। हम उस मंशूर पे आप बिजी बहुत होंगे ना, आपने बताया चूंकि जलसे की तैयारियों में भी आप मसरूफ हैं। कराची के हवाले से क्या कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं? चूंकि कराची में तो पानी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट, सड़कें, वो सदियों के मसाइल चल रहे हैं। तो यही मंसूबे तकमील करने का कोई वादा करेंगे या कोई नया वादा करेंगे जिसका पूरा करना जरूरी ना भी हो? नहीं देखें भारत, ये जो सड़कें, पानी, सीवरेज, तो ये पानी का मंसूबा मियां साहब ने 2013 के अपने टेन्योर में K4 के साथ और सीवरेज का C3 के साथ और सड़कों का लियारी बाईपास के साथ और मोटरवे के साथ और ग्रीन बस के साथ और मेट्रो बस के साथ शुरू कर चुके हैं। अब हम एक नए मंसूबे लाएंगे, जैसे 2013 में हम बगैर बताए अनडिक्लेयर्ड लैपटॉप का मंसूबा लेकर आए, बिजली घर का मंसूबा लेकर आए, कराची को
भाई निहाल हाशमी साहब, आपके मंशूर का बहुत ही इंतजार है और बिलावल भुट्टो को तो बहुत ही इंतजार है। अब आप कह रहे हैं कि कल आपका मंशूर आ रहा है, तो 2017 की जो आपकी कारकर्दगी थी, क्या उसी की बुनियाद पे फिर वादे किए जाएंगे, वही कि मईशत को दोबारा खड़ा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरियां देंगे? चूंकि देर से आ रहा है ना, तो इसीलिए सब सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या मुस्लिम लीग नून ने इस दफा करने की ठान ली है उस मंशूर में। भारत ये बताएं, इस मुल्क का सबसे अव्वलीन मसला यकीनन मईशती है ना, कोई और है महंगाई और मईशत। और कोई हम ये वादे नहीं करेंगे कि हम लोगों को चांद पे प्लॉट देंगे और लोगों के घरों में नलके से पेट्रोल और दूध के और शहद आएंगे। हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के लिए। भाई आप तो ये 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी वादे कर रहे हैं, क्या ये दे सकेंगे आप? ये 200 और 300 यूनिट जो मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुफ्त बिजली देने के दावे और वादे कर रहे हैं, ये दे सकेंगे? मंशूर का हिस्सा होगा? IMF मान जाएगा? हम तो अंधेरों से कराची और पाकिस्तान को रोशनी की तरफ ले आए थे। कैसे देंगे ये भी बताएं। मेगावाट बिजली बनाया गया और हमने तो लोगों को ये सहूलत दी। ठीक है, हमने तो लोगों को ये सहूलत दी, अंधेरे से हम उजाले में लेके आए, बिजली घर बना के हमने दिया। और हमारे दौर में बिजली 8 रुपए यूनिट था और शायद और नीचे आकर के ये हम 4-5 रुपए पे ले आते। मगर क्या करें, 44 महीने की जो हुकूमत आई, जो तब्दीली सरकार आई, उसने 8 रुपए से इसको 32 रुपए तक ले गई। तो आप ये सोचे ना, लोग भी सोच रहे हैं, आज लोग भी समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में आटा कितने का था, रोटी कितने का था, पेट्रोल कितने का था। लोग समझ रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी समझ रही है ना, मैं जरा हैदर जमान साहब से वो पूछ लूं, लेकिन एक दफा फिर कंफर्म कर दें कि मियां साहब 28 को कराची आ रहे हैं ना, क्योंकि आपके कई लोग कह रहे हैं कि शेड्यूल में तो था। 28 का नहीं है, हमने उसके फाइनल डिक्लेयर नहीं किया था। हमने जरूर तमाम कराची के जो मुमकिना काउंट हो सकते थे उसको हमने दिया। हमने अपने होमवर्क कर लिया, हमने अपनी तजावीज मरकज को भेज दी है। खटाई में पड़ गया आने का मामला है ना, खटाई की बात नहीं है, सब आएंगे। ओके ठीक है। हैदर जमान साहब, बिलावल भुट्टो पंजाब में बड़ी अच्छी कैंपेन सर, और मुल्तान में आज आपका जलसा भी था। आपने देखा कि नून लीग बता रही है कि हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम में जा रहे हैं और हम उनसे वोट मांग रहे हैं, और वो अपने, अभी आपने देखा निहाल हाशमी साहब भी प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं फिर सारे नून लीगी, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास अवाम को बताने के लिए कारकर्दगी के नाम पे कुछ नहीं है। 15 साल मुसलसल सिंध पे हुकूमत की, 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब ने भी 2-3 बातें की और ऑन साहब ने भी। मैं अभी अपने हल्के में बैठा हूँ, NA146 खानेवाल, विच इज पार्ट ऑफ मुल्तान डिवीजन। इन्होंने एक बात की कि जी PTI के लोगों को कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ और आपको प्रोग्राम को, आपके टीम को, सोनो TV को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए। और एक टोला है जो PTI के टिकट होल्डर्स का है, जो बैरिस्टर गौहर से इशू हुई टिकट से वो कैंपेन कर रहे हैं और इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं। और फिर एक वो आज़ाद लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हम हिमायत याफ्ता हैं। और ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि पंजाब में या पाकिस्तान में जो भी आज़ाद जीतेंगे वो जो हैं वो इमरान खान के हिमायत याफ्ता लोग हैं, वही आज़ाद जीतेंगे। विदाउट एनी एविडेंस ये बात कर रहे हैं, सियासी तौर पे ये गैलिबल नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं जब मेजर जमातें भी जीत जाती हैं तो लोग उन हालात में भी आज़ाद जीतते हैं। तो ये कह देना कि जो आजाद जीतेगा वो PTI का ही बंदा है और वो जीत रहा है, ये जरा सियासी तौर पर आपकी बात से हम ये भी समझते हैं कि कैसे PTI के 2-3 आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वीडियो फुटेज शेयर कर दूंगा कि इनके कैंडिडेट्स और इनके हिमायत याफ्ता जो क्लेम कर रहे हैं, इनकी सीनियर लीडरशिप के शायद वो अजीजो अकारिब भी हैं, वो भी इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं। अच्छा। और लोगों को कंफ्यूज इनकी जमात खुद कर रही है। एक जो बैरिस्टर गौहर की टिकट वाले लोग हैं वो भी लगा रहे हैं, झंडा भी इस्तेमाल हो रहा है, पैनाफ्लेक्सिस पे भी तस्वीर है, और इलेक्शन कमीशन और कोई इनको चीज रोक नहीं रही, ये सिर्फ उसका रोना पीट रहे हैं। अब आ जाए निहाल हाशमी साहब की बात पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हो या 2008 से 13 में, अगर हमारी कारकर्दगी रही है या माजी में जो मरकज में हुकूमतें रही हैं उसमें 20 काम है, लेकिन हम
नवाज लीग की तरह नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरों के किए हुए प्रोजेक्ट्स अपने खाते में नहीं गिनते। और पीपल्स पार्टी के मेगा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? एक सेकंड हैदरजमान साहब, पीपल्स पार्टी के मेगा प्रोजेक्ट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर? भुट्टो साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं एटमी धमाके मैंने किए, भाई बटन आपने दबाया। उसके बाद सीपैक की बुनियाद सदर आसिफ जरदारी ने रखी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद उन्होंने रखी। और उसके बाद उस वक्त ये तनकीद करते थे और उसके बाद ये कहते हैं सीपैक के खाले की हम हैं। उसके बाद थर कोल की बात करें, ये कहते हैं थर जो है वो कोई बलोचिस्तान में है या जनूबी पंजाब में है। थर कोल का मंसूबा जो आज पाकिस्तान को एनर्जाइज कर रहा है और आज महंगे पावर प्लांट्स जो लगाए हवेली बहादुर शाह में, साहिवाल में इंपोर्टेड कोल के ऊपर, कोई इनसे पूछे कि आपको थर का कोयला नजर नहीं आ रहा था जो आपने इंपोर्टेड कोल पे लगाए और पाकिस्तान को महंगी बिजली दी। तो ये बातें कर लेनी आसान है। और BISP किसने दिया? 18वीं तरमीम जो है आइन की वापसी किसने दी? ये तो नजर नहीं आते थे। और BISP को तो ये सर आपने इतना काम किया, मेरा सवाल, आपने इतना काम किया नहीं, आप ही की बात कर रही हूँ, आपका ताल्लुक खानेवाल से आज बन रहा है, आप कुछ और बातें भी करते हैं। उम्र नहीं है। NIVC कब से बनाया है पीपल्स पार्टी ने और उसमें से कितने इलाज हो रहे हैं? SIUT कब से बना है? तो ये इदारे इनको नजर नहीं आते। ये उस वक्त इनका सिर्फ काम है सीमेंट, सरिया और सड़कें। नहीं, क्या ये हकीकत नहीं है कि कराची और हैदराबाद जो हालात है उसकी बुनियाद पे वहां पे वोट मांगे जा सके? और BCO प्रोजेक्ट्स है सर, ये क्या देना ठीक हैदरजमान साहब जरा बात सुनिएगा प्लीज। लाहौर को कराची बना देंगे, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। सर वो अपनी कारकर्दगी ही तो दिखा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि कराची और हैदराबाद के हालात वो हैं कि जिसकी बुनियाद पे वोट ना मांगा जा सके? क्या हैदरजमान साहब आप ये समझते हैं कि पंजाब के वोटर को आप ये कहकर वोट ले सकते हैं कि हम सिंध जैसी कारकर्दगी पंजाब में लाएंगे? क्या लाहौर को कराची, रावलपिंडी को हैदराबाद और ये फैसलाबाद को आप सक्खर बना सकते हैं सर? बिल्कुल। और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही हमें सिंध में वोट मिलता है और इनको इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि अगर इनकी बात सही है और वहां का वोटर लाहौर की तरक्की या पंजाब की तरक्की से मरहूब होकर इनको देगा तो फिर इनको तो बड़ा बेलिजरेंस से कराची में कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए थे। हालत यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस एक हलके से लड़े थे वो वहां से भी भाग गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी जुर्रत और इतनी करेज है कि वो लाहौर से अपनी क्यादत को लड़ा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी कमिटमेंट है कि वो लड़ रहे हैं लाहौर से। इनसे पूछे ना। मैं पूछती हूँ, आपकी जो कारकर्दगी आप बता रहे हैं मुझे कि फिर खानेवाल, चूंकि आपका ताल्लुक खानेवाल से भी है, मुल्तान और जो जनूबी पंजाब है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले में कितनी ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी? देखिए ये तो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवस्था की आवाम ने फैसला कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे कि हम मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से और लोगों के तावन से हम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाएंगे इंशाअल्लाह। हम अवाम पे भरोसा करते हैं, हम किसी ख्वाहिश पे भरोसा नहीं करते। और अगर अवाम ने किसी और जमात को चुना तो वो भी सही है, पर जनूबी पंजाब में जितना हमने डिलीवर किया अच्छी बात है, भरोसा आपको अवाम पे करना चाहिए, आपके लिए, रिसोर्सेज के लिए। जी मैं जरा और आवाज आपसे माजी में भी उठाई है ये, दे जस्ट वॉक द टॉक। और सेक्रेटेरिएट वगैरह जो है वो तो कोई चीज नहीं है ना बना देनी। हम आज भी समझते हैं कि जनूबी पंजाब पे आप भरोसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दूसरों के आजाद उम्मीद आपकी नजर है, उन पे भी लगता है कि आपको काफी भरोसा है। लेकिन मैं जरा और नवाज साहब से ये बात पूछ लूं। और नवाज साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं सर अपनी टर्न पे, सर मैं आपसे इस पे बात करूंगी, किसी ने माजी में शामिल नहीं किया। मैं इस पे बात करूंगी जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला बने थे तो 40 आजाद गए थे मॉडल टाउन के लिए, 18 लोगों का फर्क था, एक काम नहीं किया, 108 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और 40 आजाद शामिल किए थे। तो आजाद लोग हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनको तीन बात करते हैं ना सर, जरा मैं पीटीआई का पाकिस्तान की आजाद शामिल कर ले तो वो गुनाहे सगीरा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। पीटीआई शामिल कर ले तो वो एक्सेप्टेबल है, PML नवाज शामिल कर ले
तो भी ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन उनके आधार को आप कहें कि वोट जाया हो जाएगा पीटीआई को, तो क्या ये ठीक है? वो उनके फैसला है, ठीक है, और मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर, नहीं, हम उस पर बात जरूर कर सकते हैं, उस पर सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग ने कोई आजाद उम्मीदवार नहीं लिए, मैं भी आपसे इस पे करती हूँ बात जो आपकी क़यादत बात कर रही है। और नवाज साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब सिर्फ 2 जमातों का मुकाबला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मैदान में ही नहीं है, इसलिए वो पीटीआई के जो हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप जो आपने वोट देना है, देंगे अगर तो वो जाया हो जाएगा या फिर उसका नून लीग को फायदा होगा। तो सर आप समझते हैं कि उसूली तौर पर वो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कानूनी तौर के ऊपर यकीनन उनको मतलब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या एथिकली ये उनको सूट कर कि मतलब नोइंगली, जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार जो किसी भी पार्टी का हिमायत याफ्ता ना हो, जब वो इलेक्शन जीत के असेंबली में जाता है, और पिछली 2018 की असेंबली में इन लोगों की तादाद 10-12 से ज्यादा नहीं थी और वो आजाद जीत के आए थे, ना वो पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता थे, ना पीटीआई नून लीग के, वो अपनी कैपेसिटी पे आए थे। उन्होंने जिस तरफ गवर्नमेंट को बंदे देखा उन्होंने ज्वाइन कर लिया, एंड पीटीआई बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारी 140 सीट थी, ऑटोमेटिक ने हमें ज्वाइन किया और हम 170 के ऊपर नंबर पे पहुंच गए। अब इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, यानी पाकिस्तान में 900 से ज्यादा सीटों के ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ सर, आप सारे नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं अब्बास साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो फिर पीपल्स पार्टी को वोट दें। आप समझते हैं आपका वोटर पीटीआई का पीपल्स पार्टी की तरफ रागिब होगा? कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। मैंने आपको जैसे पहले कहा, इस वक्त अगर जनूबी पंजाब पंजाब का सबसे दूर अफ्तादा है, जहां पे लोगों ने ऐप खोल के उम्मीदवार का सिंबल तलाश कर रहे हैं कि इमरान खान की आइडियोलॉजी या खान साहब ने किसको अपना कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया है, वहां वो किसी भी तौर के ऊपर ऐसे आजाद के पीछे नहीं जिसका पीटीआई ना। सो हर शख्स जो इस वक्त पंजाब या पूरे पाकिस्तान में 950 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब की टिकट के ऊपर मुख्तलिफ निशानत पे लड़े। अब जब वो लोग जीत के आते हैं, अब उसको बिलावल भुट्टो जरदारी क्लेम करें या नवाज शरीफ साहब किसी और ताकत की वजह से क्लेम करना शुरू कर दें, तो ये तो फिर जमहूरियत तो ना रही, ये तो जोर जबरदस्ती। यानी कि वो कहते हैं, देखें आपकी और अक़लियतों की नशिस्त से उठा के ले जाए कोई, आपको अब्बास साहब मिलनी नहीं है, जाहिर है, तो आप एक मेजॉरिटी तो जाहिर नहीं होगी ना, फिर आपके पास हुकूमत तो आप नहीं बना सकेंगे और जाहिर है इसका फायदा नून लीग को हो जाएगा। तो यही पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि मियां साहब को फायदा हो जाएगा। 9 फरवरी को जो लोग हमारे जीतेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में सिंबल लेना था। 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे मौजूद है, हमारे लोग जीत के सारे तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है, किसी के साथ कुछ ऐसा किया जाए, किसी के या कुछ ऐसा अबडक्ट कर लिया जाए, तो ये आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन ये कायमी नुक्ता भी है ना, चूंकि कुछ अपनी माहिर हैं वो कहते हैं कि नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ कहते हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत। लेकिन अब्बास साहब, ये भी तो हकीकत है, आप मानेंगे इसको, कि पीटीआई का पंजाब में अगरचे नौजवान वोटर जो है उसकी तादाद ज्यादा है पीटीआई का, लेकिन वो वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के पास गए थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज थे या फिर माजी में पीपल्स पार्टी के वोटर रहे हैं। सर, अब अगर वो वोटर दोबारा पीपल्स पार्टी के पास आता है तो उसका तो फायदा होगा ना फिर पीपल्स पार्टी को, और पीटीआई को नुकसान होगा उसका। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहूंगा, डिस्ग्रेस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन वेरी फ्रैंकली पूरे पंजाब में 141 सीटें हैं, 141। मैं आपको ये बहुत बड़े मतलब टॉल क्लेम नहीं करना चाह रहा, पर 5, 7, 8 से ज्यादा पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने लगी टोटल। और एक चीज और, अगर आप फिगर्स की बात कर रही हैं, टोटल इस वक्त पाकिस्तान में वोटर 12.5 करोड़ है, जिसमें से 6.5 करोड़ वो वोटर है जिसकी उम्र 18 से 35 साल है। इसमें से आधी बच्चे और आधे बच्चे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये जो 35 साल तक का नौजवान है वो इमरान खान के अलावा किसी को वोट कर सकता है? मैंने तो कहा अक्सरियत उन्हीं की तरफ है। पत्तों पे निकल जाइए और पूछिए कि भाई 35 साल के नौजवान, ये बताओ तो वोट किसको करोगे? तो वो इया का नाबुद या का नस्ताइन कहता है। तो इस सूरत में कोई दूसरा गेस मीटर लाने की जरूरत ही नहीं है। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा डिक्लेयर्ड है। पारस के इलेक्शन भी करवा दें 8 फरवरी का, बैलेट पे डालने की जरूरत ही नहीं है। पारस के दिल पे हाथ रखा और लोगों ने बता दिया कि हमने किसको वोट दिया। सर, मैंने ये कहा नहीं सर, सेंस की बात ही कर रहे हैं, और सेंस की बात अभी आपसे भी मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पंजाब में जो नौजवान वोटर है वो तो वो कहती है पीटीआई कि वो हमारा ही है। मैं जरा ब्रेक के बाद इस पे बात करती हूं, तो पता चलेगा ना। ये तो अभी assumptions हैं, मतलब परम्यूटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। लेट पीपल वोट, लेट द यूथ ऑफ पाकिस्तान वोट। आई कैन नॉट प्रीएम्प्ट व्हाट दे विल। 2011 के बाद से पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने कदम नहीं जमा सकी है। मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करती हूँ। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ पे।
अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये पीटीआई की इंतखाबी मुहिम तो आप देख रहे हैं ना कि फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये वन साइडेड मुकाबला ही एक तरह से लग रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो पीटीआई का वोटर है उसको अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं, तो सर वो पीटीआई का वोटर जो एंटी नवाज है अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को धचका लग सकता है? चूंकि मियां साहब वोट को इज्जत दो का भी अब नारा नहीं लगा रहे ना 21 अक्टूबर को जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वोटर को इज्जत चाहिए तो फिर बिलावल भुट्टो कोई वोट दे, पीपल्स पार्टी को वोट दे। देखिए पारस, ये बिलावल साहब के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? हमारी सुन लेना, मैं करूंगा उस तरह की बात नहीं करूंगा जिस लबो लहजा जो जबान जो ये क़यादत ने मना किया है आप लोगों को, पार्टी रहनुमाओं को कि नाम लेके तनकीद नहीं करनी, खबरें हैं मना करने की मगर अभी मेरे भाई बिलावल के जो नुमाइंदगी कर रहे राज साहब, उन्होंने NICVD का और SIUT का नाम ले लिया, तो मैं तशरीह करता चलूं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब SIUT बनाए उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से ये इमरान खान साहब ने वो मौलाना फारूक साहब के लंगर खाने पे अपना दस्तरखान खाना नहीं बना लिया था, वो वैसे ही है। इसी तरह से NICVD जो है वो 1950 में बनाया गया था, उसका कुछ पार्टी के 15 साल सिस्टम वाली गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने जो बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप उनसे सिर्फ सिंध के लोग उनसे पूछते हैं कि मोहतरम बिलावल साहब, आपने जो 15 साल में 22,000 बिलियन रुपीज सिंध के सरकार को मिल गया 15 सालों में, उसमें कोई एक आप 22,000 लाख 22,000 बिलियन तो लिया, तो उसमें हम नहीं कह रहे कि आप 22,000 प्रोजेक्ट दिखाएं। अच्छा, आप सिर्फ 22 ऐसे प्रोजेक्ट बता दें, 22 नई यूनिवर्सिटीज बता दें, नई कॉलेजेस बता दें। बल्कि उनके वजीर तालीम ने कहा कि हमारे यहाँ 9,000 गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ सबको पता है कि यहाँ पे सिस्टम होता है, 20% से काम होता है 80%। मैं जिस जगह से भी जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लफ्ज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, सिस्टम। कराची की सारी जमीनें, सारी नौकरियां, सारे ठेके वो सिस्टम के थ्रू होता था, और वो सिस्टम होता था ठेकेदारी निजाम पे। तो बिलावल साहब यंग आदमी है, उनको सीखना चाहिए, शुड लर्न मोर एंड मोर हाउ टू। नहीं, अच्छी बात है निहाल हाशमी साहब, लेकिन देखिए बिलावल भुट्टो आप लोगों पे आपकी क़यादत पे गरज बरस रहे हैं, जरा इसको कंफर्म करें ना, क्या आपकी क़यादत ने मना किया है पार्टी लीडर्स को कि बिलावल भुट्टो का नाम लेकर उन पे तनकीद नहीं करनी, उस तरह जवाब नहीं देना? और अगर ऐसा है तो क्या ये बिलावल भुट्टो के एहतराम में कहा गया है, या वो ये तासुर देना चाहते हैं मियाँ साहब के उनके आगे बिलावल भुट्टो की ज्यादा अहमियत नहीं है? जी, उनके वालिद साहब ने खुद कहा बिलावल साहब के, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, और हमें लोगों ने कहा यहाँ सिंध में के बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो हम तो समझते हैं कि उनको सियासी बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 10-15 साल बाद इंशाल्लाह उनकी मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी, और जब उनके वालिद मोहतरम कह देंगे कि इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, तो फिर हम उसको उस तरह से हम उनको नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जवाब दे रहे हैं उनको। आपके एहसन इकबाल ने दिया, शहबाज शरीफ ने दिया। जब पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके दौर में कभी कोई सियासी कैदी जेल में नहीं होता था, और ऐसा कोई इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पे निहाल हाशमी साहब नहीं लगा, लेकिन शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जाती जेलों में कैद लोगों पर भी बिलावल बात कर लेते। ये शहबाज शरीफ का इशारा किस तरफ है निहाल हाशमी साहब? ये जाती जेलों वाली बात किससे पारीना नहीं है? जी, इसी तरफ है कि जो जाती जेल भी बदकिस्मती से सुबह सिंध में हमारे लोगों ने जाती जेल भी बनाया हुआ, सियासी लोग ने उसमें, फीडल भी उसमें, वो जो ठेके का निजाम है उसमें अगर कोई वसूली ज्यादा कर ले और जमा ना कराए तो उसको फिर जाती जेल में रख के उससे वसूली की जाती थी। तो इस तरह की बातें सबके, हम जो सिंध वाले हैं हमें ज्यादा, वो तो बातें खत्म हो गई ना, पुरानी बातें मैं कह रही हूँ, माजी का किस्सा हुआ करती थी, अभी भी है। तो पुरानी बातें छेड़ी नहीं है, छेड़ तो दी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोहतरमा को अपनी, अगर उन्होंने बहन कहा था तो हम सब के लिए वो बहुत मोहतरम है, बहुत एहतराम है, और हम समझते हैं कि हम के बिलावल साहब पाकिस्तान के फ्यूचर के ध्यान में 10 साल बाद जब नवाज शरीफ साहब के वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वर्क स्टेटमेंटशिप से कुछ सीखे। स्टेटमेंटशिप होता क्या है? तकरीर करने से सिर्फ आप किसी पे इल्जाम लगाने से और बहुत ज्यादा इल्जाम लगा करके अपने आप को अगर आप ऊपर ले जाए तो फिर तो
इलेक्शन में मंशूर की जरूरत ही नहीं। वो ठीक है, लेकिन अभी काफी कुछ हैदर जमान साहब ने गिनवा दिया ना। 18वीं तरमीम लेकर आए, सीपैक की बुनियाद उन्होंने रखी। वो कहते हैं खानेवाल में सुई गैस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। वो कहते हैं कि जो मोटरवे है उसको खानेवाल से लिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बेहतरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। आप सीखने की बात कर रहे हैं सर। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की भी बात कर रहे थे। हैदर जमान कुरैशी साहब, पहले तो सर ये जरा जवाब दीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी इंतजाम इलाकों में अभी भी कोई जाती या निजी जेलें मौजूद हैं, जैसे कि बात शहबाज शरीफ की तरफ से की गई? और फिर मैं बात आपसे दूसरी करूंगी सर, पीटीआई की आजाद उम्मीदवारों की। पहले इसका जवाब दे दें। पारस, पहली बात ये कि उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती जिन्होंने मावराए आइन और मावराए अदालत कत्ल करवाए हों एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और उन पे इल्जामात हों, तो उनको ये बात देती। दूसरी बात यह है कि गॉन आर दोज डेज ऑफ स्टोन एजेस, और अगर किसी जमाने में आज से 40-50 साल पहले ऐसी चीज होती थी तो वो तब भी कंडेमेबल थी और आज भी कंडेमेबल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है। और बिलावल साहब, बिफोर ही बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, ही वाज चेयरिंग द ह्यूमन राइट्स कमिटी, एज यू सेड, एंड वी आर वेरी सेंसिटिव टू ह्यूमन राइट्स, विमेन्स, माइनॉरिटीज इन इश्यूज पे। तो जब इनके पास कोई और बात नहीं है करने को तो ये बात। चले सर, ये बात खत्म हो गई। दूसरा अहम सवाल करने दीजिएगा प्लीज, अगर उसका आप जवाब दे दें सर। एक तासुर ये बन रहा है, चूंकि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी कैंपेन पंजाब में अच्छी चला रही है, तो एक तासुर ये बन रहा है कि जैसे बिलावल भुट्टो पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जमहूरी तौर पे ये सोच या ये बात ठीक है कि एक पार्टी जिसको इंतखाबी निशान ना मिला हो और उसके जो आजाद उम्मीदवार हैं वो मजबूर हो कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे ये कहा जाए कि जी आप अगर वोट देंगे तो वोट जाया हो जाएगा, इसलिए पीपल्स पार्टी को दे दें? यही किस किस्म की पोजीशनिंग है पारस के? इलेक्शन में तो आप हर किस्म के लोगों से वोट मांगते हैं। हम नून के लोगों से भी मांगते हैं, हम जमात इस्लामी वालों से भी मांगते हैं, हम तहरीक लब्बैक के जो हमदर्द हैं उनसे भी मांगते हैं। वोट तो आप हर एक से मांगते हैं। वोट ना मांगना बल्कि तस्दीक होती है। सर बिलावल, रीजन लोग आपको नहीं सुन लेना। आप अपना रीजन तो पीटीआई का जो वोटर है जिसको आप पीटीआई कह रहे हैं, पारस हम इन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में हम तो वोटर को बिल्कुल फ्लूइड समझते हैं। कोई लोग हमारे वोट्स भी ले जाते हैं जिसको हम 100 साल से कह रहे हो, अगर वो 50 साल से जियाला था लेकिन हमसे नाराज हो गया और उसने किसी और के लिए वोट किया। और पीटीआई का जो वोटर है ये तो पिछले 5-7 साल में भटक गया और चला गया। तो अब आज अगर उनको रियलाइजेशन हम दिलवा रहे हैं और कुछ उनके अपने लोगों की गलतियों की वजह से जो उन्होंने 4-5 साल में तरसे जमहूरी बात है, तो अगर हम उनको अप्रोच ना करें, रोप इन ना करें, तो ये क्या? लेकिन आप उनको ये भी तो बताएं ना अगर पीटीआई का वोटर आजाद उम्मीदवारों को ही अपने हिमायती याफ्ता जो हैं उनको वोट देता है तो उनको नुकसान क्या होगा? अभी और अब्बास साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, सॉरी पीटीआई का ये मौकफ है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो पंजाब में पीटीआई की पोजीशन पीपल्स पार्टी से अभी भी ज्यादा मजबूत है। तो नुकसान क्या होगा इनके वोटर को? देखिए ये तो अब एक फलसफियाना बात है ना कि आज भी उनका वोटर ज्यादा है। ये तो बैलेट बॉक्स पे आएगा तो पता चलेगा। और जब ये हुकूमत में थे तो ये बाई इलेक्शंस हार गए थे। इसी तरह पीएमएल नवाज 17 जुलाई को 17 सीटें हार गई थी। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो वोटर होता है वो किसी का बंधा हुआ नहीं होता। सब ज़ई शऊर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। आप उसको एक बारी ब्रांड नहीं कर सकते। अगर पीपल्स पार्टी का कोई वोटर है तो वो सदियों पीपल्स पार्टी का नहीं रहेगा। और आपने देखा कि हम लियारी में हार भी गए ना, तो क्या हुआ? अब ये अगर लाहौर में हार जाते हैं तो क्या पीएमएल नवाज अगर अपना कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट हार जाए, या पीटीआई हार नहीं गई थी मुल्तान में मूसा गिलानी से, तो वो भी तो पीटीआई का बात ठीक है। लेकिन मैं तो जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से थी ना, हमारा ही वोटर है और ये अगले 100 साल हमें ही वोट करेगा, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होता। ये वोटर की तस्दीक है हर इंसान को हर इलेक्शन में। अच्छा सर, इनका जो आजाद उम्मीदवार जीतेगा, क्या पाकिस्तान थी उसको अप्रोच करेगी अपनी तरफ और ये ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? अगर उनको उनके हल्के की आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है तो उन्होंने इसलिए तो इलेक्ट करके नहीं भेजा ना कि वो 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मैं ना किसी से बात करूं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे मैं ही सबसे अकले कुल हूं, ना मैं किसी से बात करूंगा। वो जाएंगे, आखिर उन्होंने अपने हल्के में काम करवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, या
की अपनी कोई सोच है। क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक इकोनॉमिक पॉलिसी उनको उस वक्त बेहतर लगती है और वो पार्लियामान में पहुंच गए हैं, तो वो क्यों शामिल नहीं हो सकते? यानी ये कोई डिक्टेटोरियल रिजीम है कि जब मैं आजाद बन गया हूं तो मैं आजाद ही रहूंगा। यू हैव 3 days टू चूज, और हो सकता है वो आजाद लोग पीटीआई में ही चले जाएं। ये क्यों अस्यूम कर लिया गया है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी या आईपीपी या नवाज लीग में जाएंगे? वो कहीं भी जा सकते हैं। The same rule applies for a बल्दियाती इलेक्शन। अगर कोई आजाद जीतता है तो same applies for a provincial or a national or a senate election। ठीक है। और बादशाह फिर कैसे वो बचाएंगे आप सर? आप समझते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी से जाहिर है आजाद होंगे, तो वो कैसे एक डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन कर पाएंगे? और फिर आपकी लोग तो हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जामात लगा रहे हैं कि ये तो एक नया रास्ता खुल जाएगा, बड़ा मामला खराब हो जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज से एग्री करता हूँ पुरी साहब ने जो कहा कि जब वोट को अट्रैक्ट करना होता है, ये एक पॉलिटिकल राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का। वो चाहे वोट मांग आप इसको ना दें उसको दें, मेरा मंशूर है, दैट्स परफेक्टली फाइन। हमारा इशू ये, अगर आपने उस तरीके से करना है जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोगों को 10-10, 20-20 करोड़ दे के परचेज किया और उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया अदम एतमाद के लिए, ये पॉलिटिकल नॉर्म्स के तहत है। आप देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हर शख्स जानता है कि तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो इस वक्त चारों का ही मौजूद। यानी कि आप पंजाब में देखें तो हमारा मुकाबला एक पॉलिटिकल फोर्स है, वो नून लीग है, पड़ा हम मानते हैं। सिंध में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से, वो पॉलिटिकल फोर्स है, पीटीआई के अगेंस्ट वो कंटेस्ट करेगी। इस वक्त अगर केपीके में चले जाए तो वहां मौलाना साहब एक पॉलिटिकल फोर्स है, उससे भी मुकाबला हो जाएगा। आप बलूचिस्तान में जाए तो नॉर्थ वेस्ट साइड पे मौलाना साहब का वोट है और साउथ में बाप पार्टी का वोट है, लेकिन पीटीआई चारों इकाइयों में इन 4 जमातों से कंपीट कर रही होगी। अब ये लोग समझे कि जो आजाद हमारे हिमायत याफ्ता आ जाए और 9 फरवरी को सवेरे एक मंडी लगा दी जाए और मंडी में कहा जाए क्योंकि तुम लोग आजाद आए हो, लेकिन तुम इमरान खान के वोट पे जरूर आए हो, लेकिन तुम आजाद नहीं फिर सकते, ये 20 करोड़ ले लो और आ जाओ हमारी जेब में। ये एथिकल नॉर्म्स यकीन करें पाकिस्तान को, लेकिन 2018 में जब भर के लाए जा रहे थे ना, उस वक्त आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। और आई एम श्योर कि पैसा वाहिद चीज नहीं होगी लोगों को अप्रोच करने के लिए, और बहुत सारी चीजें होंगी। सो अल्लाह उन तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया और नवाज बप्पी साहब, हैदर निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।